Hello students, welcome to economics class. Today I explain you the rural banking a critical evaluation. Rural banking a critical evaluation. Okay, let's start. Since 1969, when the nationalization of commercial banks took place, rural banking has expanded a great deal. यानी कि जब 1969 में कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया तो जो हमारे रूरल बैंकिंग थी वहाँ पर काफ़ी परिवर्तन आने लगा। क्लियर? काफ़ी बूस्टअप मिला रूरल क्रेडिट में। कब? 1969 में, जब कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुए। तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा ये हम देखेंगे। इसमें देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव रोल ऑफ रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या पड़े? फर्स्ट वन इज़ रूरल बैंकिंग हैज़ हेल्प्ड इन रेजिंग फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट। रूरल बैंकिंग से क्या हुआ आपका? रूरल बैंकिंग हैज़ हेल्प्ड किस चीज़ में? इन रेजिंग फार्म। फार्म मीन्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, एंड नॉन फार्म आउटपुट्स जो पैदा हुए बाय प्रोड्यूसिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स। जो ऋण मुहैया कराए गए थे फार्मर्स को, उससे काफ़ी हेल्प मिली किस चीज़ में? फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट सर्विसेज में। ओके, क्लियर? Now, second point is it has helped in achieving food security. किस चीज़ में सहायता मिली? Helped in achieving food security. Food security में काफ़ी हमने चीज़ें हासिल करी, which is reflected in the abundant stock of grains, जिससे कि हमें ग्रेन्स की मात्रा का जो स्टॉक है वो काफ़ी हमारा बढ़ने लगा। किसके कारण? क्रेडिट फैसिलिटीज़ के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाने लगा किस चीज़ के लिए? विद बेटर रीपेमेंट ऑप्शंस। इट डज हेल्प इन एलिमिनेटिंग, किस चीज़ का खात्मा किया गया? एलिमिनेटिंग मनी लेंडर्स, जो साहूकार होते थे फ्रॉम द सीन। यानी कि जो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स हैं, जमींदार है, इनका रोल बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। क्लियर? एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज इट हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, सकारात्मक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर। स्पेशली आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब हरित क्रांति हुई उसके बाद इनकम, यानी कि इनकम किसकी बढ़ी? फार्मर्स की एकदम से इनकम बढ़ने लगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा। दीज आर द पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। यहाँ पे क्या आपका? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ कम टू द नेगेटिव आस्पेक्ट। नेगेटिव आस्पेक्ट्स में देखेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट इज़ द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आपको बताए, क्या क्या बताए थे आपको फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आपको बताया था मैंने, एसबीआई हो गया, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दीज आर द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। किसको छोड़कर? केवल कॉमर्शियल बैंक को छोड़कर। ऑफ रूरल क्रेडिट हैव फेल्ड। केवल कॉमर्शियल बैंक ही काम कर रहे थे, बाकी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थे वो फेल हो गए। टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। जो उनके पास डिपॉजिट होते थे, ऋण वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे थे रूरल फार्मर्स तक। किसको छोड़कर? ओनली कॉमर्शियल बैंक को छोड़कर। ओके, क्लियर? सेकंड पॉइंट,
सेकेंड नेगेटिव पॉइंट इज द सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस आर इनएडिक्वेट, अपर्याप्त थे। इंस्टीट्यूशन जो सोर्सेज थे हमारे फाइनेंस के, ये इनएडिक्वेट थे। किस चीज़ के लिए? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी जो कृषि जाते थे, ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपर्याप्त थे। क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट इज वास्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल हाउस होल्ड, जो वास्ट यानी कि बड़ी संख्या में जो रूरल हाउस होल्ड्स थे, जो रूरल फैमिलीज थी, आउट ऑफ क्रेडिट नेटवर्क एज सम काइंड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, वहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटीज़ आपको देनी पड़ती है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, इज़ रिक्वायर्ड टू टेकिंग लोन। तो कई जो ग्रामीण थे उन तक ये ऋण नहीं पहुंच पा रहा था बिकॉज ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट इज जो छोटे और मध्यम वर्गीय किसान थे, मार्जिनल फार्मर्स, रिसीव ओनली ए वेरी स्मॉल पोर्शन, उन तक केवल छोटे अमाउंट तक, छोटा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ही पहुंच पाता था ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्रेडिट। और जो अधिक पोर्शन है, लार्ज पोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रेडिट इज टेकन अवे बाय द रिच पीपल, और अधिक मात्रा में जो ऋण मिलता थे उनको मिलता था। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स only a very small portion, and large portion किसको मिलता था? क्रेडिट टेकन अवे बाय द रिच फार्मर्स। ओके, क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। रिकवरी नहीं हो पाती थी, जो एग्रीकल्चर लोन दिया जाता था उसकी पूरी रिकवरी नहीं हो पाती। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। क्लियर? लिसन इट केयरफुली। ओके, थैंक यू।